सारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस के श्रृंखला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं पॉलिटी का, भारतीय संविधान से नागरिकता। ठीक है, आज हम लोग नागरिकता को देखेंगे कि भारत की नागरिकता क्या है, इसका संविधान में कहाँ वर्णन हुआ है और आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लग रहा है कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग नागरिकता की ओर। ठीक है, चलिए ऊपर हेडिंग क्या हुआ, नागरिकता सिटीजनशिप, संवैधानिक चर्चा। ठीक है, कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो देखेंगे भाग 2 में। ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 2 में। भाग 1 में क्या बताए थे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कैसे याद रखेंगे, जो ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा कि मतलब आप जब बचपन में देखते होंगे कि जब आप सीखते हैं कुछ, तो सबसे पहले आपको एड्रेस सिखाया जाता है। एड्रेस कहने का अर्थ ये हुआ कि आप कहाँ रहते हैं। तो भाग 1 में क्या है कि आपके देश का चर्चा है और राज्य का चर्चा है। तो संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक, और आपको संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र क्लास आपका लिया यूट्यूब पर लिया गया है। आप जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उसको निकाल कर जरूर देख लीजिए, काफ़ी मज़ेदार है और आपको उससे परीक्षा में प्रश्न रहते हैं और छूटने, अगर आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो प्रश्न छूटने की संभावना कम हो जाती है। चलिए, तो हम लोग बता रहे थे कि भाग 1 में क्या है, एड्रेस सीखते हैं। अब जब हम जहाँ रहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरत है, नागरिकता। तो दूसरा कदम हम लोगों को नागरिकता का जरूरत है, माने भाग 2 में किसका जरूरत होगा, नागरिकता है। तो भाग 2 में संविधान के में क्या दिया गया, नागरिकता। और अनुच्छेद क्या, 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और हमारे देश में कैसा नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, पूछेगा भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मतलब यह है कि हम लोगों का जो पहचान पत्र बनता है, स्टेट का अलग नहीं और सेंट्रल, माने एक ही पहचान पत्र बनता है। और अगर जिसका मान लीजिए पहचान पत्र स्टेट का अलग होगा, सेंट्रल सरकार का अलग होगा, तो वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में क्या होता है, एकल नागरिकता है। एक ही आपका वोटर कार्ड बनेगा जो कि सेंट्रल सरकार के द्वारा होता है और वही सब जगह क्या होता है, वैलिड होता है। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है, जो कि कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और 2019 के पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ पर दोहरी नागरिकता थी। 2019 में जम्मू कश्मीर में कैसी नागरिकता, दोहरी नागरिकता थी। जब धारा अनुच्छेद 370 वहाँ पर लागू था। लेकिन आपको पता है कि वहाँ से अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। तब से वहाँ भी क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान दे दिया गया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। कहेगा कौन देश में, जैसे अमेरिका है यहाँ दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दिया गया है अनुच्छेद 11 के द्वारा। नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ठीक है ना, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा बना सकता है, तो अनुच्छेद 11 के द्वारा बना सकता है। अगला ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में। पूछेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ, 1955 में। हालांकि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, वो नागरिकता पास था। लेकिन नागरिकता पर पहला जो अधिनियम आता है 1955 में। अब समय समय पर इसमें संशोधन भी हुआ। तो देखेंगे इस अधिनियम में वर्ष 1986, पहला संशोधन वर्ष 1986, दूसरा 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। तो कहेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला संशोधन कब हुआ, 1986 में, और अभी वर्तमान समय में 2019 में संशोधन हुआ। इसके बाद तो नहीं, जब होगा तो आगे देखा जाएगा। तो अभी याद रखना, पहला 1986 और अंतिम 2019 में हुआ है। क्लियर है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अब देखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर हम लोग 10 तक देख रहे हैं कि क्या क्या उल्लेख है।
तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब नागरिकता पर हम बताए कि कोई खास कानून नहीं बनाया गया था, उसमें 2-3 पॉइंट दे दिया गया। तो पहला पॉइंट क्या देता है, माता या पिता में से कोई एक या फिर दोनों भारतीय हो तो आपको नागरिकता मिल जाता भारत का। माता या पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हो तो हम लोगों को क्या मिल जाता, भारतीय नागरिकता मिल जाती। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, हमारा लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, उसके पहले अगर उससे पहले 5 वर्ष से अगर कोई भारत में रह रहा होगा तो उसको भी भारतीय नागरिकता मिल जाती। संविधान लागू होने के कितना समय पहले, 5 वर्ष पहले से अगर भारत में रह रहा होगा तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाती। अनुच्छेद 6 देखिए क्या कहता है, आज़ादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती थी। ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए, तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान में ही रह गए, लेकिन उनको एहसास हुआ कि नहीं अब हमको हिंदुस्तान चलना चाहिए। तो अनुच्छेद 6 क्या करा कि आज़ादी के बाद सीधे तौर पर जो डायरेक्ट पाकिस्तान से कहाँ गए, भारत आ गए, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, उनको भारत की नागरिकता दी गई। कहेगा कि आज़ादी के बाद सीधे तौर पर जो पाकिस्तान से भारत आए थे तो उनको जो भारतीय नागरिकता मिली थी, कौन अनुच्छेद के द्वारा मिला था, अनुच्छेद 6 के द्वारा। अभी खास करके ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 11 ही मेन रूप से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी 5-6 हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे, तो इसके लिए जानना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 7 की ओर। चलिए देखेंगे, भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे लोगों को नागरिकता। कहने का मतलब है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। क्या हुआ कि कुछ लोग भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां गए तो उनको पता चला कि स्थिति यहां पर और ज्यादा खराब है, तो पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए, तो उनको नागरिकता मिला कौन अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 7 के द्वारा। भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत आए लोगों को जो नागरिकता मिला था किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 7 के द्वारा मिला था। अगला पॉइंट देते हैं, अनुच्छेद 8 देखिए क्या कहता है, भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी देता है। जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनको नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देगा, तो अनुच्छेद 8 देगा। अनुच्छेद 9 देखिए क्या कहता है, अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है। यह अनुच्छेद कितना में है, 9 में है। कह देगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भारतीय नागरिक अगर अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश के नागरिकता को आप ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको स्वतः समाप्त हो जाएगी। कौन अनुच्छेद में, अनुच्छेद 9 में दिया गया, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन, विधि के मतलब कानून के उपबंधों के अधीन संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। और बताए भी आपको कि जो भी नागरिकता प्रदान करेगा वो कौन प्रदान करेगा, संसद करेगा, तो संसदीय विधि द्वारा ली जा सकता है, यह अनुच्छेद 10 में कहता है। और संसद कानून बनाएगा, यह अनुच्छेद 11 में कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को अनुच्छेद 11 के तहत। ये 5 से 11 आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पूछेगा कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से, अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आपको नागरिकता मिलना ही ऑटोमेटिक है। वंश परंपरा से, आपके वंश में कोई अगर भारत के हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। मदर या फादर में से कोई अगर है तो वंश परंपरा के आधार पर मिल जाता है। पंजीकरण से, हम रजिस्ट्रेशन करवाकर भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन पंजीकरण में कुछ कंडीशन दिया गया कि कौन व्यक्ति पंजीकरण कर सकता है, उसको भी हम आपको बताएंगे, बस ध्यान रखिएगा। दूसरा है चौथा देशीयकरण विधि से, देशीयकरण विधि से इसका भी रूल है, ठीक है ना, पंजीकरण और देशीयकरण हम लोग समझेंगे, ठीक है। पांचवा क्या कहता है, भूमि के अर्जन द्वारा या बीजी क्षेत्र के द्वारा। मान लीजिए है कि भारत में कोई राज्य, कोई भी पड़ोसी देश का राज्य भारत में अगर शामिल हो जाता है या भारत किसी को अपने कब्जे में ले लेता है तो उस व्यक्ति, वहां के नागरिकों को भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाती है। तो ये करा भूमि के अर्जन के द्वारा। तो भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। पहला जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि के अर्जन के द्वारा। हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि पंजीकरण और देशीयकरण से नागरिकता किस प्रकार मिल पाती है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का एक बेसिक नागरिकता के बारे में दिए कि इसका चर्चा कितना है, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से
2011 तक। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता दिया गया है। और उसके बाद भारत में नागरिकता पर जो कानून बना सकता है वो संसद बनाएगा, अनुच्छेद 11 के द्वारा बनाता है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम जो आया था सबसे पहले, वो आया था 1955 में आया था। उसमें 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में समय समय पर संशोधन और बदलाव किए गए। तो हम लोग कल बढ़ते हैं, कल के क्लास में देखेंगे देशीयकरण विधि क्या है, पंजीकरण विधि क्या है, और 2019 में जो हमारे यहाँ भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 आया था तो उसके क्या प्रावधान है वो हम कल के क्लास में देखेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।